कहाँ खोई हो तुम? मैं देख रहा हूँ जब से हम यहाँ आए हैं। तुम ना जाने किस चिंता में खोई हुई हो। क्या बात है यार, खुलकर बताओ मुझे। वैसे भी हम लोग यहाँ एंजॉय करने आए हैं। सच कहूँ जी, मेरा मन कहीं नहीं लग रहा है। मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि दीदी के जीवन में ऐसा कौन सा कष्ट है जिसके लिए दीदी इतनी परेशान होकर आई थी। अच्छा तो ठीक है मम्मी पापा, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग एक हफ्ते में लौट आएंगे। हाँ बेटा, तुम लोग बिल्कुल फ्री होकर घूमो फिरो, यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना। ठीक है बेटा, समय समय पर खाना पीना और एक दूसरे का ध्यान रखना दोनों। तुम भी हद करती हो प्रभा। बच्चे स्कूल या कॉलेज नहीं जा रहे हैं, वो लोग अपने हनीमून पर जा रहे हैं। चिंता कैसे ना होगी जी, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। मम्मी, अरे आओ रुचि बेटा। नमस्ते दीदी। हाँ नमस्ते भाभी, आप लोग अपने हनीमून पर जा रहे हैं? हाँ दीदी। अरे क्या हो गया दीदी, कोई परेशानी में है क्या आप? अरे मत पूछो बहू, परेशानी तो मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ती है। रहने दीजिए भाभी, मैं कभी आपको फुर्सत से बताऊंगी मेरे जीवन में कितना दुख है। अभी क्यों आप अपना मूड खराब करोगे? अभी खुशी खुशी आप लोग अपने हनीमून पर जाइए। नहीं दीदी, हमारा हनीमून पर जाना भी इतना जरूरी नहीं है। आप बताइए ना, क्या परेशानी है आपके साथ? अरे रहने दीजिए ना भाभी, अगर परेशानी एक हो तो मैं आपको गिनाऊं। यहाँ तो मेरे जीवन में परेशानियों की कतार लगी हुई है। एक परेशानी खत्म नहीं होती और दूसरी परेशानी सामने आ जाती है। कोमल, मैं तुम्हें फुर्सत से बैठकर बताऊंगा दीदी की सारी कहानी। अभी तो चलो, हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। लेकिन दीदी इस तरह परेशान है और हम जाएंगे, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है जी। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम लोग जाओ। तुम क्यों अपना ट्रिप खराब करोगे? अरे रुचि के जीवन में तो ये सारी बातें लगी हुई है। हाँ बहू, तुम लोग जाओ। जब तुम वहाँ से लौटोगी तब मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगी। ठीक है मम्मी जी। इस तरह प्रभा जी के बेटे बहू हनीमून पर चले जाते हैं, लेकिन कोमल का मन कहीं नहीं लगता। बस वो जानना चाहती है कि आखिर उसके ननद के जीवन में ऐसी क्या परेशानी है। अब क्या हुआ रुचि बेटा? पापा देखिए ना, इस महीने बिजली बिल पूरे 4000 का आया था। तो मुझे लगा पापा इन्होंने बिजली का बिल पटा दिया होगा, लेकिन मुझे तो आज पता चला इन्होंने बिजली का बिल नहीं पटाया है। और मुझे बहुत परेशानी हो रही है मम्मी, क्योंकि बिजली विभाग से कुछ लोग आए और हमारे घर की लाइट काट कर चले गए। तो फिर मैंने इन्हें दोपहर को फोन लगा लिया, ये दुकान पर थे, और मैंने इनसे कहा कि आपने बिजली का बिल क्यों नहीं भरा है। तो ये तो मुझ पर ही चिढ़ने लगे मम्मी। कहते हैं कि मैं तो दिन भर अपनी दुकान पे रहता हूँ, तुम ही घर में रहती हो, और बच्चे रहते हैं जो दिन भर टीवी और एसी चलाते रहते हैं, फिर मैं क्यों बिल भरूं? ऐसा कहते हैं मम्मी ये। और जब मैंने इन्हें बताया मम्मी कि बिजली विभाग से कुछ लोग आकर हमारे घर की लाइट काट कर चले गए हैं, तो ये मुझसे कहते हैं कि मोमबत्ती बुला लो और मोमबत्ती में रह लो। दामाद जी ने तो हद ही कर दी है बेटा। इतना ही नहीं पापा, बच्चों की स्कूल से 3 बार नोटिस आ चुका है फीस के लिए, लेकिन ये ध्यान ही नहीं देते। अरे ये दामाद जी तो बहुत ही नालायक है। अरे ना जाने हमने कौन सी अशुभ घड़ी में अपनी बेटी की शादी उस घर में कर दी थी। पहले तो लगा था कि सास खराब है, सास से अलग रहेगी तो हमारी बेटी सुख शांति से रहेगी, लेकिन यहाँ तो पति अपनी पत्नी की कदर नहीं करता है। हाँ मम्मी, अब आप ही बताइए ना, मैं अपने मायके में कितने ठाट बाट से रहा करती थी, लेकिन अभी मुझे 2 रुपए की बिंदी के पत्ते के लिए भी इनके सामने हाथ फैलाना होता है मम्मी। उसमें भी ये मुझे 4 बात सुनाते हैं। आप ही बताइए ना मम्मी, मैं कैसे रह पाती होंगी? तू चिंता मत कर बेटा रुचि। अरे तेरे माँ बाप के पास भगवान का दिया बहुत कुछ है, और वो तुझे इस तरह तरसते तरसते नहीं देख सकते। लेकिन मम्मी, मैं अपने मायके से भी कब तक मदद लूंगी? इन्हें कुछ समझ में क्यों नहीं आता? बेटा तू चिंता मत कर, जब तक हम लोग जिंदा है ना तब तक तुझे कोई परेशानी नहीं होने देंगे। बता कितने रुपए की जरूरत है, मैं भी तेरे खाते में ट्रांसफर कर देता हूँ। ज्यादा रुपए तो नहीं पापा, लेकिन 20,000 रुपए में काम चला लूंगी मैं। काम चला लूंगी? अरे क्या मतलब काम चला लूंगी? सुनिए जी, आप इसकी मत सुनिए। इसके खाते में आप 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। हमारे पास किसी चीज की कमी तो है नहीं जी, और हमारी 2 ही संतान है, और हमारे पास इतना कुछ होते हुए यदि हमारी संतान परेशान रहे, दुखी रहे, तो हमारी धन दौलत किस काम की? ठीक है रुचि बेटा, तुम्हें रोना धोना बंद करो, और देखो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारे माँ बाप है ना, और उस नालायक दामाद के लिए तो मैं क्या बताऊं, कौन सी अशुभ घड़ी में उससे हमने तुम्हारी शादी कर दी थी बेटा। हमें तो बहुत ही अफसोस होता है उस क्षण के बारे में सोचकर। अरे अपनी खुद की औरत और बच्चों का खर्चा नहीं उठा सकता वो? हाँ प्रभा, वो तो ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, वरना क्या पता वो नालायक दामाद तो हमारी बेटी और नाती नातनों को खाने पीने के लिए भी तरसा दिया होता। ठीक है पापा, जैसी भी है तो मेरी पति ना, कुछ मत बोलिए उन्हें। अब मैं जाती हूँ पापा। पापा, ये शादी तो आप लोगों के फैसले से हुई है ना, और मैं आप लोगों के फैसले का अपमान नहीं करना चाहती, वरना उन्हें तो मैंने कब का छोड़ दिया होता। ठीक है रुचि बेटा, तुम ज्यादा चिंता मत करो, और अभी क्या अभी तुम घर जाकर सबसे पहले बिल पे कर दो, वरना बच्चे अंधेरे में परेशान हो जाएंगे, और तुम भी अंधेरे से डरती हो ना। जी पापा, थैंक यू वेरी मच पापा। आप लोग नहीं होते तो ना जाने मेरा क्या होता। अरे बेटा, तेरे माँ बाप कभी तुझ पर आंच भी नहीं आने दे सकते। ये 20-40 हजार रुपए की तो बात ही छोड़ो। ठीक है मम्मी, चलती हूँ मैं, बच्चे परेशान हो रहे होंगे। ठीक है पापा, ध्यान से ट्रांसफर कर दीजिएगा। हाँ बेटा। हे कोमल, कहाँ खोई हो तुम? मैं देख रहा हूँ जब से हम यहाँ आए हैं। तुम ना जाने किस चिंता में खोई हुई हो। क्या बात है यार, खुलकर बताओ मुझे। वैसे भी हम लोग यहाँ एंजॉय करने आए हैं। सच कहूँ जी, मेरा मन कहीं नहीं लग रहा है। मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि दीदी के जीवन में ऐसा कौन सा कष्ट है जिसके लिए दीदी इतनी परेशान होकर आई थी। ओह अच्छा, अभी तक तुम रुचि दीदी के बारे में ही सोच रही हो? हाँ जी। अच्छा ठीक है कोमल, यदि तुम्हें रुचि दीदी के जीवन के बारे में जानना है ना,
तो आज हम लोग कहीं नहीं जाएंगे रूम से, यही आराम से बैठो, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ उनके जीवन की। हाँ जी, बताइए ना। कोमल, रुचि दीदी की शादी एक बहुत ही अमीर फैमिली में आज से 8 साल पहले की थी पापा जी ने। और रुचि दीदी की शादी जुड़ते ही सब लोग इतने खुश थे कि जिया जी की इतनी बड़ी सोने चांदी की दुकान है। सबको ये बात अच्छे तरीके से मालूम थी कि सोने चांदी के व्यापार में अच्छा खासा मुनाफा होता है, इसलिए पापा ने सोचा कि रुचि दीदी हमेशा राज करेगी और उन्होंने ज्यादा कुछ जांच पड़ताल नहीं की और चुपचाप दीदी की शादी भी हो गई। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही पता चला कि जिया जी तो एक नंबर के कंजूस इंसान है। कंजूस ही नहीं, जिया जी तो महाकंजूस है, क्योंकि कंजूस व्यक्ति अपने बीवी बच्चों को तो खुशी खुशी पालता है, लेकिन मेरे जिया जी से तो उतना भी नहीं होता, वो खुद अपनी पत्नी और बच्चों को नहीं पाल सकते। और मम्मी पापा रुचि दीदी का यह दुख नहीं देख सकते हैं, रुचि दीदी को इस तरह हर चीज के लिए तड़पते तरसते नहीं देख सकते, इसलिए पापा मम्मी हर महीने 40-50 हजार रुपए रुचि दीदी के खाते में डाल देते हैं ताकि वो अपनी सारी जरूरतें पूरी कर पाए। और ऐसी बात नहीं है कोमल कि जिया जी के पास किसी चीज की कमी होगी, जिया जी के पास तो धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो अपना 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहते हैं। सीधे सीधे कहूँ कोमल, दीदी रहती जरूर अपने ससुराल में है, लेकिन दीदी और उनके बच्चों का खर्चा, यहाँ तक जिया जी का भी खर्चा ना हमारे घर से ही पूरा होता है। ये तो बहुत ही गलत बात है जी, जिया जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। कोमल की शादी को अभी 1 ही महीने हुए हैं और कोमल के सामने जब अपनी ननद के परिवार की पूरी बात आती है तो कोमल बहुत ही हैरान और परेशान हो जाती है। कोमल को यकीन नहीं होता कि कोई व्यक्ति इतना भी कंजूस कैसे हो सकता है कि अपनी खुद की पत्नी और बच्चों पर भी खर्च ना करे। कोमल को जब अपनी नंद की स्थिति का पता चलता है तो कोमल बहुत ही दुखी हो जाती है और पूरे समय बस अपने नंद के बारे में सोचते रहती है। धीरे धीरे 1 हफ्ते बीत जाते हैं और अब कोमल और राहुल वापस घर आ जाते हैं। आगे बेटा, कैसी रही तुम्हारी ट्रिप? जी प्रणाम मम्मी जी, अच्छी रही हमारी ट्रिप। जी मम्मी जी, बहुत अच्छा रहा हमारा ट्रिप। और बताइए, आपको यहाँ हमारे नहीं रहने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं हुई। अरे क्या बताऊं मम्मी, कोमल तो पूरे ट्रिप भर में बस रुचि दीदी के बारे में ही सोच रही थी और हर थोड़ी देर में मुझसे रुचि दीदी से जुड़े प्रश्न करती थी। अरे क्या बताऊं बेटा, मेरी बेटी तो उस नालायक आदमी के चुंगल में फंस गई है। इतना साथी रहे वो आदमी, क्यों अपने बीवी बच्चों के बारे में भी नहीं सोचता है? मम्मी रहने दीजिए ना, वैसे भी मैंने सारी बात बता दी है कोमल को। हाँ बेटा, कल रुचि आएगी तो तू खुद उससे पूछ लेना। ठीक है मम्मी जी, लेकिन रुचि दीदी का सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ कि कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है कि अपनी पत्नी और बच्चे का खर्च ना उठाए। क्या करोगे बेटा, हमारी बेटी की किस्मत ही खराब है। जाओ बेटा, तुम लोग भी थक कर आए हो, आराम कर लो, बाकी बात जब कल रुचि आ जाएगी तब कर लेना उसके साथ बैठकर। सच में रुचि दीदी, आपके बारे में सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। क्या बताऊं भाभी, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते और ना ही अपने बच्चों की केयर करते हैं। कहते हैं तुम्हारे बच्चे तुम संभालो, मेरे बच्चों पर भी 1 रुपया खर्च नहीं करते भाभी। वो तो मेरे मम्मी पापा हैं, इसलिए मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ, वरना ना जाने भाभी क्या होता मेरे और मेरे बच्चों का। लेकिन दीदी, ये तो बहुत ही गलत बात है, जिया जी को ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों के साथ। क्या मम्मी पापा जी ने जिया जी को समझाने की कोशिश नहीं की? नहीं भाभी, मैंने ही मम्मी पापा से मना कर दिया। क्या मतलब ऐसे मूर्ख इंसान के साथ अपना भेजा खपाने से? अरे भाभी, समझने वाला इंसान ना कब को समझ गया होता। जो पत्नी उनकी दिन रात सेवा करती है उनकी तो वो बात सुनते नहीं, तो क्या उनके माता पिता की बात सुनेंगे वो? इसलिए मैं किसी से कुछ नहीं कहती भाभी, मैं तो बस अपनी तकदीर को ही रोती हूँ। पहले तो मुझे लगा था कि अपने मम्मी पापा से दूर हो जाएंगे तो अपने औरत बच्चों की केयर करेंगे, लेकिन उनसे दूर होने के बाद तो ये और ज्यादा निर्दयी हो गए हैं। कभी कभी तो मुझे इतना दुख होता है भाभी, ऐसा लगता है कहीं जाकर अपनी जान दे दूं, लेकिन जब मैं अपने दोनों मासूम बच्चों का चेहरा देखती हूँ तो सोचती हूँ कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, इसलिए मैं मर भी नहीं सकती भाभी। दीदी प्लीज, आप इस तरह से मत रोइए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है दीदी, मत रोइए आप, देखना धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं भाभी, कभी कुछ ठीक नहीं होने वाला है, मेरी जिंदगी बस ऐसे ही कटेगी। ठीक है भाभी, अब मैं चलती हूँ, मुझे घर जाकर बच्चों की देखभाल भी तो करनी है। वो तो मम्मी ने बताया कि आप लोग घूम कर आ गए हैं, तो सोचा मैं चलकर आप लोगों से मिल लेती हूँ। ठीक है भाभी, चलती हूँ मैं। अरे ऐसे कैसे जाएंगी दीदी, कुछ खा पी कर जाइए ना। अरे नहीं भाभी, घर में मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं कैसे पेट भर खाकर जा सकती हूँ यहाँ से। चिंता मत कीजिए दीदी, मैं बच्चों के लिए भी कुछ पैक कर देती हूँ। ठीक है भाभी, सच में आप कितनी अच्छी हैं। ठीक है, पैक कर दीजिए। रुचि, तुम्हारे पापा पूछ रहे हैं तुम्हें कितने रुपयों की जरूरत है, चलकर बता दो वरना पापा ऑफिस चले जाएंगे। ठीक है, चलिए मम्मी। ये तो बहुत ही गलत बात है, मुझे तो ना जिया जी के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा है। अरे कैसे इंसान है, अपनी पत्नी और बच्चे पर खर्च नहीं कर सकते। मैं इस बारे में इनसे बात करती हूँ। रुचि का तो हर महीने का यही लगा हुआ था, कभी कभी तो रुचि महीने में 2 बार भी आ जाती थी और अपने मम्मी पापा के सामने अपना लंबा चौड़ा दुख रोती थी। और बेचारे उसके मम्मी पापा भी यही सोचते थे कि उनकी बेटी बहुत ही तकलीफ में है, इसलिए वो भी अच्छे खासे रुपए हर महीने अपनी बेटी को दे दिया करते थे। रुचि का तो हमेशा से यही दुख बना रहता था कि वो बहुत ही दुखी है, उसका पति उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता, उस पे और उसके बच्चों पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करता। और धीरे धीरे 1 साल का समय निकल जाता है और रुचि की भाभी कोमल भी ये सब चुपचाप देखते रहती है, लेकिन कोमल को बहुत ही दुख होता है कि उसकी नंद के साथ बहुत बुरा हो रहा है। कोमल अपनी ननद के दुख से बहुत ही दुखी थी, इस कारण वो हमेशा अपनी ननद के बारे में सोचा करती थी। मम्मी, मेरे ससुराल में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे रुचि दीदी के लिए बहुत ही बुरा लगता है मम्मी।
बहुत दुख होता है तेरी ननद के लिए। अच्छा ठीक है मम्मी, हम रखते हैं, ये आ गए हैं, हम आपसे बाद में बात करते हैं। ये क्या कोमल, तुम पूरे समय सिर्फ रुचि दीदी के बारे में सोचते रहती हो। लेकिन एक बात बताइए जी, इस तरह कब तक आप लोग रुचि दीदी की मदद करते रहेंगे? देखो कोमल, ऐसा नहीं है कि जीजा जी के पास रुपए नहीं है, उनके पास भी बहुत रुपए हैं, लेकिन वो अपने रुपयों को दबा कर रखते हैं और इस कारण ना रुचि दीदी का गुजारा बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम उनकी मदद कर देते हैं। और क्या हुआ, आखिर हमारी बड़ी बहन है वो, हमारे पास कौन सी चीज की कमी है। इसलिए महीने में थोड़ा बहुत रुपए उन्हें दे ही दे तो हमारा क्या जाएगा। लेकिन ये तो सरासर गलत है। अपनी पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारी तो जिया जी की होनी चाहिए, ना कि दीदी के मायके वालों की। मैं कहती हूँ जी, एक बार आप लोग जिया जी से बात करके देखते क्यों नहीं? और वैसे भी दीदी की शादी आज या कल नहीं हुई है, दीदी की शादी को तो 9 साल हो गए और आप लोग बिना सोचे समझे इतने सालों से उन्हें पैसे दे रहे हैं, ये कोई मामूली बात तो नहीं है। छोड़ो कोमल, तुम्हें ना इन सब बातों में पड़ने की जरूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। मम्मी पापा के पैसे हैं, जिसे चाहे दे, हमें क्या, हम लोग अपना कमा खा रहे हैं। तुम बताओ यदि तुम्हें किसी चीज की कमी हो तो। अच्छा ठीक है, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, मुझे घर आने में आज देर हो जाएगी। ठीक है जी। ये तो किसी भी तरीके से सही नहीं है, ये तो सीधे सीधे चालाकी हुई। खुद के पैसे बचा लो और अपना सारा खर्च अपने मायके वालों से निकलवा लो। भले ही पैसा मम्मी पापा जी का है, लेकिन उन पैसों पर जितना हक उनकी बेटी का है उतना ही हक तो बेटे का भी है। मैं चुप बैठने वाली नहीं हूँ, मैं तो पता करके रहूंगी कि जिया जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपनी पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा रहे हैं। वैसे दीदी लोग जिस कॉलोनी में रहते हैं उस कॉलोनी में तो मेरी एक कॉलेज की फ्रेंड भी रहती है। क्यों ना मैं आज ही मधु से बात करूं और उससे बताऊं अपनी ननद की सारी समस्या। हो सकता है वो आस पड़ोस में रहती है तो जिया जी के व्यवहार के बारे में उसे भी कुछ पता होगा, या पता नहीं भी होगा तो मैं उसे पता करने बताऊंगी। अब कोमल चुप नहीं बैठती है और वो अपने ननद नंदोई के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में लग जाती है। ये आखिर क्या कारण है कि उनके नंदोई उनकी ननद और बच्चों का खर्चा नहीं उठाते? अरे कोमल बेटा, कहीं जा रही हो तुम? जी मम्मी जी, मेरी एक कॉलेज की फ्रेंड है, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो मैं बस उसी से मिलने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, आराम से जाना और देखो अपना ख्याल रखना। जी मम्मी जी। इस तरह कोमल अपनी सहेली से मिलने पहुंच जाती है। हाय कोमल, क्या बात है, इतने सालों बाद अपनी सहेली की याद कैसे आ गई? मुझे तो लगा तू मुझे भूल ही गई है। क्या मधु, ये भी कोई बात हुई क्या? मैं तुझे कैसे भूल जाऊंगी? लेकिन सुन, अभी सच में मैं एक परेशानी में हूँ। परेशानी? वो भी तुझे? तेरी शादी तो इतने अच्छे घर में हुई है, बता तुझे किस चीज की कमी है? अरे यार, मेरी पर्सनल कोई समस्या नहीं है, समस्या तो मेरी ननद है। अरे तो इसमें कौन सी नई बात है, सभी भाभियों को अपनी ननद से परेशानी ही होती है। अरे यार मधु, मैं इतनी टेंशन में हूँ और तुझे अभी भी मजाक ही सूझ रहा है। अच्छा बता, क्या परेशानी है? देखो यार, मेरी ननद की शादी को ना पूरे 9 साल हो गए हैं, लेकिन मैं जब से आई हूँ अपने ससुराल तब से यही देख रही हूँ कि मेरी ननद हमेशा रोते गाते आती है और कहती है कि उसका पति उसकी बिल्कुल केयर नहीं करता, उस पे और उसके बच्चों पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करता। और अपनी बेटी का दुख सुनकर मेरे ससुराल वाले उसे अच्छे खासे रुपए दे देते हैं। यही हर महीने का लगा हुआ है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि सच में कोई व्यक्ति क्या ऐसा हो सकता है कि अपनी औरत और बच्चों पर 1 रुपया भी खर्च न करे। और दूसरी बात, जब इतने सालों से नंदोई जी ननद की केयर नहीं कर रहे हैं, बच्चों की देखभाल नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं कर रहे हैं, तो क्या चुपचाप मेरी ननद इतने सालों से सब कुछ सहकर आराम से उस घर में रह रही है? ये बात कुछ मुझे हजम नहीं होती। अच्छा तो ये समस्या है कोमल। अच्छा तेरी ननद का नाम क्या है? उसकी फेसबुक आईडी तो बताना जरा। अब तुझे उसकी फेसबुक आईडी क्यों चाहिए? तू क्या करेगी फेसबुक देखकर? मुझे तेरी ननद की फैमिली फोटो चाहिए, शायद उसे देखकर हमें कुछ समझ में आ जाए कि सच में तेरे नंदोई एकदम ही निर्दयी इंसान है जो अपनी पत्नी और बच्चों की केयर नहीं करते। अरे मधु, इस ओर तो कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया। वैसे मेरे फ्रेंड ग्रुप में है मेरी ननद, जरा देख तो चेक करके। हाँ यार, मेरी ननद ने तो ढेर सारे फोटो डाले हैं फेसबुक आईडी में। लेकिन कोमल, तेरी ननद नंदोई की फोटो देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, वो तो बिल्कुल एक नॉर्मल कपल की तरह लग रहे हैं। हाँ यार, इन लोगों की फोटो देखकर तो लग रहा है कि एक दूसरे से बहुत प्यार और परवाह करते हैं और ये एक दूसरे के साथ काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। हाँ यार, इनके फेसबुक आईडी में तो एक भी ऐसी फोटो नहीं है जिसे देखकर ये कहा जा सके कि इन दोनों की आपस में बनती नहीं है या ये एक दूसरे की परवाह नहीं करते हैं। कोमल, मुझे तो लगता है ये दोनों ना बहुत ही चालाक हैं, जो आपसी लड़ाई का रोना धोना रोकर तेरी ननद अपने मायके वाले से जब मन चाहे अच्छे खासे पैसे निकलवाती रहती है। हाँ मधु, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। और मेरे ससुराल वाले भी ना अपनी बेटी के प्यार में आकर कभी इस ओर ध्यान ही नहीं देते कि उनकी बेटी उनसे इतने रुपए मांग रही है। लेकिन मेरे सास ससुर ये कैसे भूल सकते हैं कि जो इतनी मोटी मोटी रकम हर महीने अपनी बेटी को दे रहे हैं, उन रुपयों पे तो उनके बेटे का भी अधिकार है। हाँ मधु, अब मुझे अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, ये सब ना मेरी ननद और नंदोई की चालाकी है। लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं अभी जाकर अपने सास ससुर और पति से बात करती हूँ और मैं अपनी ननद नंदोई को ना अच्छा खासा सबक सिखा कर रहूंगी। अरे मेरी ननद के माता पिता की सेवा मैं और मेरा पति करे और मेवा मेरे ननद और नंदोई खाए। मैं अभी जाकर बात करती हूँ सबसे। अरे कोमल, तू पागल हो गई है क्या? यदि तू सीधे सीधे जाकर सास ससुर और पति से कहेगी ना तो तेरे ससुराल वाले यही सोचेंगे कि तू अपनी ननद से जलने लगी है और उन्हें लगेगा कि तू उनकी बेटी की मदद करने से उन्हें रोक रही है। देख, मैं तो कहती हूँ तेरी ननद नंदोई के छल का जवाब ना तू छल से ही दे। लेकिन कैसे यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। देख, अभी जो जैसा चल रहा है ना तू वैसा ही चलने दे। अगले महीने तुझे तो यकीन है कि तेरी ननद फिर से मदद मांगने आ जाएगी। हाँ वो तो आएगी, लेकिन उसके
है बेटा रुचि की। देखो अभी तुमने रुचि का नाम लिया और रुचि का फोन दिया गया। हेलो, हाँ रुचि बेटा, कैसी हो तुम? क्या बताऊं मम्मी, देखी नहीं ने, मैंने पिछले महीने तो बच्चों की फीस भर दी थी और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी मैंने बता दिया था, लेकिन इस बार फिर से इलेक्ट्रिसिटी का बिल 5000 रुपए आया है और बच्चों की स्कूल और ट्यूशन की फीस भी पेड नहीं की है इन्होंने। हाँ मम्मी, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मेरा तो जीना बहुत मुश्किल हो गया है मम्मी। अरे तू परेशान मत हो बेटा, रुक मैं अभी तेरे पापा से कहकर तेरे खाते में 50,000 रुपए डलवा देती हूँ। ये अच्छा मौका है, मैं अभी मम्मी जी से बात करती हूँ इस बारे में। मम्मी, कब तक आप इस तरह मेरी मदद करते रहेंगी मम्मी? अरे तू चिंता क्यों करती है बेटा, अभी तेरे माँ बाप है ना, तू रख फोन, मैं भी डलवा देती हूँ पैसे। क्या हुआ मम्मी जी? रुचि का तो हर महीने का यही रहता है, उसके पति ने फिर से उसके बच्चों की फीस नहीं भरी और ना ही बिजली का बिल भरा। सुनो बेटा, अपने बहन के खाते में 40-50,000 रुपए ट्रांसफर तो कर देना जरा, बहुत परेशान है बेचारी। मम्मी जी एक बात बताइए, दीदी इतनी परेशान है, जिया जी उनके और उनके बच्चों के ऊपर 1 रुपए भी खर्च नहीं करते हैं। मम्मी जी, रुचि दीदी की शादी को आज पूरे 9 साल हो गए हैं, लेकिन नंदोई जी ने आज तक उन्हें पत्नी का दर्जा नहीं दे पाए हैं। और रुचि दीदी और उनके बच्चों पर तो जिया जी 1 रुपए भी खर्च नहीं करते हैं, उनका सारा खर्चा तो आप लोग चलाते हैं। क्या आपने कभी सुना है मम्मी कि कोई पति अपनी पत्नी और बच्चों का खर्चा नहीं उठाता? क्योंकि जिया जी तो ऐसा कर रहे हैं, तो इस रिश्ते को निभाने से क्या फायदा मम्मी जी? मम्मी जी, मैं कहती हूँ क्या सुख मिल रहा है दीदी को इस रिश्ते से? अरे जिया जी तो ना ही उनका खर्चा उठाते हैं और ना ही अपने खुद के बच्चों का खर्चा उठा रहे हैं और ना ही उन्होंने दीदी को आज तक पत्नी का सम्मान दिए हैं। रुचि दीदी और उनके बच्चों का खर्चा तो उनके मायके वाले उठा रहे हैं, तो ऐसे रिश्ते को ढोने से क्या फायदा मम्मी जी? ये क्या बोल रही हो कोमल बहू तुम? हाँ मम्मी जी, वैसे भी दीदी और उनके बच्चों के लिए तो आपको यहाँ भी करना ही है, तो फिर मैं कहती हूँ कि रुचि दीदी उस निर्लज आदमी के लिए अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रही है? एक काम कीजिए मम्मी जी, आप रुचि दीदी और उनके बच्चों को ना यही बुला लीजिए। हम रुचि दीदी और उनके बच्चों को हमेशा के लिए यही रख लेंगे मम्मी जी, और उस आदमी से दीदी का तलाक करवा देंगे। क्या फायदा मम्मी जी ऐसे आदमी के साथ रहने का, जिसने आज तक अपनी पत्नी को ना ही अपनाया है और ना ही कोई मान सम्मान दिया है और ऊपर से रोज लड़ाई झगड़ा करता है। कोमल, ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ जी, वो निर्लज आदमी ना ही दीदी का सम्मान करता है और ना ही उनसे प्यार मोहब्बत करता है, तो फिर क्यों एक बेईमानी रिश्ते को दीदी खींच रही है? अरे मैं कहती हूँ ऐसे आदमी के साथ रहने का फायदा ही क्या, जो दूसरों की तो छोड़ो खुद अपने बच्चों की नहीं सोचता, उनके बच्चों तक की फीस आप लोग भर रहे हैं। फिर ऐसे रिश्ते को ढोने से क्या फायदा जी? जरा ठंडे दिमाग से अच्छे से सोच कर देखिए आप। अरे जब से दीदी की शादी हुई है तब से लेकर आज तक आप ही लोग तो दीदी और उनके बच्चों के खर्चे उठा रहे हैं ना, और उतने पर भी ना ही जिया दीदी से प्यार करते हैं और ना ही उनका कभी साथ देते हैं, तो फिर हमारी रुचि दीदी उनके घर में रहकर उनकी सेवा क्यों करे? बताइए, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या? हाँ बेटा, मुझे तुम्हारी बात ना कुछ हद तक बिल्कुल सही लग रही है। हाँ मम्मी जी, यही तो कह रही हूँ मैं, दीदी अपने बच्चों के साथ ना अपने मायके में ही रहे, क्यों वो ऐसे आदमी की सेवा करे उनके साथ रहकर? हाँ कोमल, वैसे मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल सही बात बोल रही हो। हाँ बेटा, मुझे भी बहू की बात बिल्कुल सटीक लग रही है, ऐसे रिश्ते को निभाने से कोई फायदा नहीं। वैसे भी मेरी बेटी तो इस रिश्ते से हमेशा दुखी ही रहती है, जब भी वो फोन करती है तो रोती ही रहती है और हमेशा अपने पति की शिकायत ही करती रहती है। मेरी बेटी को कभी उस रिश्ते से कोई सुख तो मिला नहीं, फिर क्यों हम इस फालतू के रिश्ते में बंधे रहने के लिए बोल रहे हैं उसे? हाँ माँ, कोमल बिल्कुल ठीक कह रही है, लगाइए आप रुचि दीदी को फोन। अब आएगा मजा। हेलो, हाँ मम्मी, आपने पैसे डाल दिए क्या? जल्दी डाल दीजिए, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। रुचि फोन स्पीकर पर रखो। नहीं रुचि, इस बार हमने रुपए नहीं डाले। अरे हमने बहुत सोचा कि तेरी शादी को पूरे 9 साल हो गए हैं, लेकिन तेरा वो निर्लज पति आज तक तेरा एक खर्चा भी नहीं उठा पाया है और ना ही अपने बच्चों का खर्चा उठा रहा है। अरे मान लो हमने पैसे डाल भी दिए तुझे और तूने उससे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पटा भी दिया, तो क्या घर में जो बिजली जलेगी, एसी पंखा टीवी कूलर, उसकी हवा क्या तेरा वो निर्लज पति नहीं लेगा? रुचि, वो निर्लज आदमी बहुत ही चालाक है और इतने सालों से तुझे वो बहुत दुख दे रहा है, इसलिए मैंने सोच लिया है बेटा, वैसे भी तेरा और तेरे बच्चे का खर्चा तो हम ही उठा रहे हैं ना, तो फिर तू क्यों उस स्वार्थी आदमी के साथ रहे? इसलिए देख, तू अपने बच्चों को लेकर यही अपने मायके में आ जा बेटा, और हम एक अच्छे से वकील से बात करके उस निर्लज आदमी से तेरा तलाक करवा देंगे। अरे कितना बेगैरत आदमी है वो, अरे जिसने आज तक मेरी बेटी को कोई सुख नहीं दिया और ऊपर से ना ही अपने बच्चों का खर्चा उठा रहा है। ऐसे आदमी के साथ मैं तुझे बिल्कुल नहीं रहने दूंगी बेटा, बस तू आज अपने बच्चों को लेकर, हम तेरे बच्चों का एडमिशन भी यहाँ करवा देंगे बेटा, और तेरे बच्चों का हम बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। अरे वो निर्लज आदमी कितनी चालाकी कर रहा है, अपनी पत्नी को आज तक पत्नी होने का सम्मान नहीं दिया और ना ही अपने बीवी बच्चों पर उसने 1 रुपए खर्च किया। अरे मैं ऐसी बेगैरत आदमी के साथ तुझे बिल्कुल नहीं रहने दूंगी, तू आ जा बेटा, बस उस लालची निर्लज आदमी से हम तुझे छुटकारा दिलवा देंगे, फिर तू सुकून से अपने बच्चों के साथ अपने मायकों में ही रहना बेटा। मम्मी, ये क्या बोल रहे हो आप? अरे मैं अपने पति को कैसे छोड़ सकती हूँ? नहीं मम्मी, वो मेरे पति हैं और आप उनके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ उन्हें? मैंने तो उन्हें छोड़ने के बारे में कभी सोचा ही नहीं मम्मी। नहीं, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। अरे बेटा, आज तक उस निर्लज आदमी ने तेरे और तेरे बच्चे के लिए किया ही क्या है? अरे तेरे बच्चों की फीस तक तो आज तक हम भरते आए हैं, फिर क्यों नहीं छोड़ सकती तुम उस आदमी को? अरे क्या वो बच्चे तेरे अकेले के हैं, उसके नहीं है? और क्या तू उसकी पत्नी नहीं है जो आज तक उसने तेरे और तेरे बच्चों का खर्चा नहीं उठाया है? हमने आज तक तो इस बारे में कभी सोचा नहीं था, लेकिन आज जब तेरी भाभी ने ये बात हमारे कान में डाली तब हमें समझ में आया। आज तेरी भाभी ने हमें समझाया है कि हम अपनी प्यारी सी बेटी को एक अनचाहे रिश्ते में जबरदस्ती बांध कर रख रहे हैं, और वैसे भी वो रिश्ता तेरे काबिल नहीं है बेटा। माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है। अरे बात क्या करना, तू सीधे यहीं आ जा बेटा, जो भी बात है हम लोग यहीं बैठकर कर लेंगे। ठीक है माँ। सुनिए जी, अब मेरी चालाकी मेरे मायके में नहीं चलने वाली है, मेरी भाभी ने हमारी चालाकी पकड़ ली है जी, अब हमारी दाल नहीं गलने वाली है। अब तो मेरी
हो रहा है मेरी प्यारी पत्नी का मेरे से तलाक करवाने की सोच लिया तुम्हारे माँ बाप ने। मैं ऐसा तो कभी नहीं होने दूंगा। देखो रुचि, काफी दिन हमने तुम्हारे मायके को लूट लिया, लेकिन अब तुम्हारी भाभी आ गई है और उसने अपना दिमाग लगा लिया है। इसलिए मुझे लगता है अब हमें भी ना अपना खेल खत्म करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ सीधे तुम्हारे मायके चलते हैं और वहीं अपने खेल को खत्म करते हैं। ठीक है जी, चलिए चलते हैं। मम्मी, थैंक यू वेरी मच भाभी। जब मैंने आप लोगों की बात अपने पति से कही तो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हो गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। और मम्मी, इन्होंने मुझसे और मेरे बच्चों से माफी मांग ली है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इन्हें माफ कर दें। हाँ माता जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को ना पूरे सम्मान के साथ अपने घर में रखूंगा और आज के बाद चाहे बिजली का बिल हो या मेरे बच्चों की स्कूल फीस, वो सब मैं खुद ही पे करूंगा। अब ये पूरी तरह से सुधर गए हैं मम्मी। ये तो बहुत ही खुशी की बात है बेटा। वो तो भला हो तेरी भाभी का जो तेरी भाभी ने इस ओर कदम बढ़ाया, वरना मेरी बेटी जिंदगी भर परेशान रहती।